हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 15 जून था एंड दीज वर माय टारगेट फॉर टुडे। एंड यार देखो क्या चीज़ हो रही है कि अभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले प्रिडिक्ट कर रहे हैं एंड ये आ रहा है कहीं से कि इस बार वैकेंसीज और ज़्यादा ड्रॉप होंगी। भाई मैंने सुबह ही मैसेज देख लिया, एक टेलीग्राम ग्रुप पे आए थे कि इस बार वी आर गोइंग टू हैव 40 और 45 वैकेंसीज ओनली टोटल जनरल के लिए। उसमें से फिर सेक्शनल कैटेगरी वाइज हो जाएगा एंड ऑल दैट। मैं तो जनरल कैटेगरी की हूँ तो भाई मतलब मेरी पूरी तोते उड़ गए मतलब मुझे वो थोड़ा आ जाता है कि यार वैकेंसीज ड्रॉप हो जाएंगी, कंपटीशन और बढ़ जाएगा और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी। देन ऑल्सो अब भाई मुझे बस यही लग रहा है कि इंसान क्या करे। एक तो इतनी ज़्यादा मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, मेरे क्रैम्प्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, देन मुझे फ़ीवर आ रहा है, मेरा फ़ीवर जा ही नहीं रहा है, टाइफाइड हो गया था एंड ऑल दैट। हर तरह से आई एम जस्ट नॉट एबल टू स्टडी। मैं रिज़ल्ट का एग्ज़ाम का तो सोच ही नहीं पा रही हूँ बिकॉज मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ अभी। मैं क्या सोचूँ कि रिज़ल्ट मेरा एग्ज़ाम में होगा होगा कि नहीं। भाई मैं पढ़ तो पाऊँ पूरे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, वही नहीं हो पा रहा है। बहुत दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। अब दिखाया डॉक्टर को, लेट्स सी क्या होता है। आई एम जस्ट सो फक्ड अप। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेंटिंग। फिर मैंने एंग्जाइटी के लिए मैंने ये सोचा कि ठीक है, इफ़ आई हैव डिसाइडेड कि मुझे एग्ज़ाम देना है तो पूरा 1 साल दे दिया है, लास्ट के 3 महीने भी दे ही देती हूँ। अपना फुल फोकस दे के देती हूँ। अगर किस्मत में होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा बिकॉज वैकेंसीज ड्रॉप हो रही हैं। कोई लोग ये भी कह रहे थे कि ग्रेड ए आएगा इस बार। एंड यार देखो, अब अभी तक दिमाग में सेट था कि ग्रेड बी के लिए पढ़ना है एंड ग्रेड बी के हिसाब से पढ़ना है। उसकी सारे डिटेल्स हम देख रहे थे, जॉब पोस्टिंग उसकी डिटेल सारे सब देख रहे थे। अब ग्रेड ए में शिफ्ट करना, और अगर ऐसा आ गया कि आपको ग्रेड बी या ग्रेड ए दोनों में से आप एक ही के लिए भर सकते हैं फॉर्म, आई डोंट नो क्या होगा, मैं क्या करूँगी तब। मैंने अभी तक कुछ फिगर आउट नहीं किया है। देखते हैं क्या होता है, वो तो गॉड नोज़। अब टारगेट्स की अगर बात करते हैं तो आई एम बीइंग वेरी ब्लंट। मैराथन भी नहीं कंप्लीट कर पाई। ये 5 घंटे की मैराथन थी एक, एंड इसको मैं नहीं कर पाई कंप्लीट। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मुझे फ़ीवर इतना था, मेरा सर दर्द हो रहा था, नहीं सॉल्व हुआ। देन उसके बाद आरबीआई के नोटिफिकेशंस मैंने किए एंड आई ऑल्सो ट्राइड व्लॉगिंग। मैंने व्लॉग अपना अपलोड किया है। मुझे मैं पढ़ नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, मेरा दिमाग नहीं लग रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था। और फिर मुझसे किसी ने कहा कि यू शुड रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल यू आर स्टडिंग एंड व्लॉग टाइप का बनाओ, जिससे अगर तुम जब जब तुमको पता रहेगा कि ये व्लॉग कोई देखने वाला है, कोई तुमको देखेगा जब तुम पढ़ रहे हो तो एक वो अकाउंटेबिलिटी आएगी। तो आई ट्राइड कि हाँ चलो ठीक है, वीडियो बना के देखते हैं। तो वो थोड़ा सा आया कि हाँ पढ़ लो भाई, पढ़ लो, कोई तुमको देख रहा है, ऐसे वाली सिचुएशन आ गया था। एंड देन उसमें थोड़ा इधर उधर कट वट करके एडिट किया मैंने, थोड़ा बहुत बस मिनिमल। वॉइस ओवर भी उसमें नहीं किया मैंने, तो इट्स जस्ट ऑल राइट। तो इट हेल्प्ड मी एंड आई विल ट्राई कल से भी। और मैंने ये भी सोचा कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी अब। मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी है, सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन इट टुमारो। एंड आई विल ट्राई कि मैं रिकॉर्ड करूँ अपने आपको, फिर देखो कैसा रिस्पॉन्स होता है। और फिर ये चैनल मेरा एक पर्सनल स्पेस की तरह ही है। जितने भी 375 लोग हैं, दे हैव सीन एवरीथिंग फॉर मी, तो आई एम ओके टू शेयर इट नाउ। आरबीआई का नोटिफिकेशंस, हाँ ये मैंने किया। ये इसको मैंने पहले किया था, बस मुझे रिवाइज़ करने थे और शॉर्ट नोट्स बनाने थे, तो वो आई डिड इट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मेरा नहीं हो पाया है। देन मैंने सोच मैगज़ीन सुबह ही पढ़ ली थी, सो इट वॉज गुड, ऑल राइट। ओके, अब बात करते हैं कल की। तो कल अब मैं ट्राई करूँगी भाई। देखो मेरा काम है टारगेट्स बनाना और पढ़ना उसको। दिन कैसा जाता है, हो पाता है नहीं हो पाती हैं चीज़ें, कुछ आ जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, इट्स ऑल इन गॉड्स हैंड्स। अब तो मैंने सरेंडर कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा सरेंडर किया कि जो होगा मैं अपनी तरफ से ट्राई नहीं करूँगी, मैं चीज़ों को हैंडल नहीं करूँगी, बट आई विल डू इट। बट एक तो वो सेंस ऑफ वो तो होता ही है, डाउट कि कुछ भी हो सकता है, यू कांट प्लान एवरीथिंग। तो कल भी मैराथन में अपना कंप्लीट करूँगी यही वाला। एंड क्वांट्स मुझे करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेरी क्वांट्स में बहुत बैंड बची पड़ी है, मुझे टाइम बहुत लग रहा है, आई एम जस्ट सो फक्ड अप। नेक्स्ट इज़ रिपोर्ट्स करना है मेरे के, एंड जो इसका भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी मैं करूँगी। यहाँ पर 3 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, तो ये तो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सोच मैगज़ीन करूँगी कल फिर। सो यस, एंड दीज ऑल माई टारगेट्स फॉर टुमारो।
एंड कल मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड अगर आप लोग प्लीज़ मेरा व्लॉग भी देख मतलब स्टडी व्लॉग टाइप का, अगर आपको उससे कुछ मोटिवेशन मिले तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल। एंड थैंक यू अगर आपने मेरी रैंटिंग सुनी अभी। आई एम जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड अभी अपनी तबीयत से, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। देन चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पा रही हैं एंड एवरीथिंग, घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये सब मतलब बहुत कुछ है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सी यू सून, बाय बाय।